वेलकम टू बीटीसी। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी थी 4 सेट का, आप लोग अच्छा से उसको देख लिए होंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन का वीडियो है जिसे आप लोग देख लीजिए। एक वीडियो और आएगी जो मास्टर वीडियो होगी, जिसमें पूरा 1 से लेकर 16 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो एक बार देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा VVI रहेंगे। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम का समय बहुत कम बचा है। आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए, क्योंकि समय कम है। इसको देखते हुए जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है सबको एक बार फिर से देख लीजिए, वैसे क्वेश्चन सारा का सारा आपको याद हो जाए। इसमें कॉपी पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप इसको एक बार देख लीजिए। एक बार सुबह, एक बार शाम में देख लीजिएगा। और एक मास्टर वीडियो अपलोड होगी जिसमें सारा क्वेश्चन दिया रहेगा, एक बार उसको अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत जल्द एक दिन में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब उसे क्या कहा जाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे क्या कहा जाता है। एकल जनक का मतलब ये हुआ या तो नर भाग लेगा या तो मादा, मतलब या तो मेल या तो फीमेल, मतलब मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक ही भाग लेगा तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, या तो मेल भाग लेता है या फीमेल भाग लेता है। कोई एक जीव भाग लेके अपने जैसे नई संतान की उत्पत्ति करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। जब संतति की उत्पत्ति नर और मादा के संयोजन से होता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब उस संतति मतलब होता है बच्चा। जब बच्चे की उत्पत्ति नर और मादा के संयोजन से होता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है लैंगिक जनन। उसे क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन। याद रखिएगा, लैंगिक जनन मतलब लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हैं, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों के मिलने के संयोजन से किसी संतति की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ये उच्च कुल के जीवों में हो, तो उच्च कुल का मतलब जो हाई क्वालिटी का जीव है, जैसे आदमी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब उच्च कुल का जीव है। इसमें लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त होता सकता है मतलब एक जीव के जैसा दूसरा जीव हो सकता है। किससे? तो विखंडन से। किससे? तो विखंडन से। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सब जो है एक प्रकार के विखंडन की ही प्रक्रिया है, किससे प्राप्त होती है? विखंडन से होती है। ठीक है, विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विविखंडन किस में पाया जाता है? द्विविखंडन किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा तथा पैरामीशियम में। द्विविखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा तथा पैरामीशियम में। अमीबा तथा पैरामीशियम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? आंसर सोच के रखिएगा क्या होगा। ठीक है, आप लोग जो सोचे हैं वही होगा आंसर, मतलब इष्ट। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? इष्ट में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? इष्ट में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? इसका आंसर सोच लिए होंगे आप लोग, क्या होगा? जी सही सोचे आप लोग, वही होगा, जलकुंभी। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कोनोडिया का निर्माण किस में होता है? जल्दी से बताइए, तो कोनोडिया का निर्माण किस में होता है? कोनोडिया का निर्माण किस में होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग सोच लिए होंगे, कोनोडिया का निर्माण किस में होता है? इसका राइट आंसर ये रहा, पेनिसिलियम में। कोनोडिया का निर्माण किस में होता है? पेनिसिलियम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण उद्भवन की क्रिया किस में होती है? इसी को रीजेनेशन कहा जाता है। मतलब जैसे देखिए, छिपकली का पूंछ अगर कट गया तो फिर वहाँ पे नया पूंछ निकल आता है। ये सब पूर्णभवन की क्रिया है। स्पाइडरमैन 3 देखिए होइएगा, उसमें भी देखिएगा पूर्णभवन की क्रिया होती है। पूर्णभवन, उसी को रीजनरेशन कहा जाता है। आप लोग आंसर सोच लिए होंगे, सही पकड़े, वही है आंसर। स्पंजों में। पूर्णभवन की क्रिया किस में होती है? स्पंजों में होती है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलकुंभी 65,000 से अधिक कितने माह में जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? तो 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में? 8 माह में। इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, क्योंकि पूरे जलाशय पे ये जलकुंभी फैल जाते हैं और जल में पाए जाने वाले सारे ऑक्सीजन को खींच लेते हैं, जिसके कारण जल में अन्य जीव जो पाए जाते हैं उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर तो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, कौन? बांस। कौन? बांस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर दे। मध्य चक्र पाई जाती है, मध्य चक्र पाई जाती है, मध्य चक्र पाई जाती है। जल्दी से इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा गाय, भेड़ एवं कुत्ता में। गाय, भेड़ एवं कुत्ता में क्या पाई जाती है? मध्य चक्र। मतलब इसमें जो है मासिक चक्र या बच्चा देने की क्षमता जो है साल के किसी खास महीने में ही होती है, मध्य चक्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग सोच लिए होंगे, वही आंसर इसका राइट आंसर। ठीक है, मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला सब में क्या पाई जाती है? ऋतुस्राव चक्र पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य, बंदर एवं चिंपैंजी, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है, फिर से पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण बताएं, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण बताएं। आप लोग सोच लिए होंगे, वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों सम्मिलित हो। ठीक है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही जीव में शामिल हो तो उसे द्विलिंगी प्राणी भी कहा या द्विलिंगी जीव कहा जाता है। जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, स्पंज, टेपवर्म, केचुआ एवं जोक। ये सब कौन सा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है। स्पर्म, टेपवर्म, केचुआ एवं जोक कौन सा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर दीजिए। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर ये रहा, 23। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितना होती है? 23। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होती है तो उसे क्या कहते हैं? हम बताए थे अंतः और बाह्य। तो जब जीव के शरीर के बाहर होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, जब जीव के शरीर के अंदर होती है तो अंतः निषेचन, इसे बताए थे। इसका एक और नाम जल्दी से पकड़िए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बाह्य निषेचन, जिससे क्या कहा जाता है? इन विट्रो। क्या कहा जाता है? इन विट्रो। और अंतः जब हो तो अंतः निषेचन, उसे क्या कहा जाता है? इन विवो। दो ही को रहेगा, इन विवो या इन विट्रो। तो पकड़ने का तरीका हम बताए थे। विवो मोबाइल हम लोग पास में रखते हैं, अंदर रखते हैं, तो जब ही अंतर निषेचन होगा तब विवो याद रखेगा, इन विवो। अब बच गया कौन? इन विट्रो, वो हो जाएगा बाहर। बस बात खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ ही गया क्वेश्चन। जब निषेचन जीव के शरीर के अंदर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अंतर निषेचन, मतलब इन विवो। हो गया राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखे है ना, अंतर निषेचन इन विवो। द्विगुणित है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका तो आंसर आपके सामने दिखाई गया है, याद कर लीजिए। द्विगुणित है क्या क्या? तो द्विगुणित है युग्मज, जायगोट, युग्मज और जायगोट, ये सब क्या है? द्विगुणित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगुणित है, अगुणित है, ये हेप्लॉइड जिसको कहा जाता है। बताइए तो अगुणित का मतलब है हेप्लॉइड। अगुणित क्या होगा? जल्दी से इसका राइट आंसर होता है। आप लोग सोच लिए होंगे, ठीक है, वही आंसर है। देखिए अगुणित है पराग, शुक्राणु, अंडाणु इत्यादि। पराग, शुक्राणु, अंडाणु ये सब क्या है? अगुणित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है या किस में बाह्य निषेचन की क्रिया होती है? हम बताए थे अधिकतर जल में पाए जाने वाले जीवों में कौन सी निषेचन की क्रिया होती है? बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, बाह्य निषेचन की क्रिया किस जीव में होती है?
मेढक मछली इत्यादि में, मेढक मछली इत्यादि में। मेढक याद रखिएगा उभयचर प्राणी है जो जल में पाई जाती है और स्थल पर भी पाई जाती है। ठीक है, मेढक मछली इत्यादि में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुआ प्राणी है, केंचुआ प्राणी है। केंचुआ कैसी प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है, क्योंकि एक ही में मेल भी होती है और फीमेल भी होती है, इसलिए कौन सा प्राणी है? द्विलिंगी प्राणी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सलकंद का उदाहरण है, हम बताए थे इसी के बारे में। सलकंद का उदाहरण है कौन? प्याज। एक और बता दीजिए आप लोग, लहसुन। प्याज और लहसुन, ये याद कर लीजिएगा। सलकंद का उदाहरण क्या है? प्याज और लहसुन। लहसुन भी होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगैव में वर्धी प्रजनन होता है। अगैव में वर्धी प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बताए थे अगैव में वर्धी प्रजनन जो है बुलबुल पक्षी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बुलबुल के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पौधा 12 वर्ष में एक बार पुष्प देता है? कौन सा पौधा 12 वर्ष में एक बार पुष्प देता है? तो आप लोग को आंसर पता ही होगा, लगा लीजिए, वही होगा राइट आंसर। ठीक है, नीलाकुणन जी। चलिए, युग्मक जनन में भाग लेने वाले संरचना है। युग्मक जनन में भाग लेने वाले कौन सी संरचना है? तो युग्मक जनन में भाग लेने वाली संरचना का नाम बताइए। राइट आंसर है नर युग्मक एवं मादा युग्मक। कौन सा हो जाएगा? नर युग्मक एवं मादा युग्मक। नर युग्मक एवं मादा युग्मक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडप्रजक प्राणी का नाम बताएं। अंडप्रजक प्राणी का नाम, वैसा प्राणी जो अंडे को जन्म देता है उसे अंडप्रजक प्राणी कहते हैं। अंडप्रजक प्राणी का नाम बताइए क्या होगा? जिसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ओविपेरस। मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। क्या हो जाएगा? मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन ठहरे हुए जल में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कौन ठहरे हुए जल में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर जलकुंभी। क्या हो जाएगा? जलकुंभी। तभी तो सारा जीव पानी में मर जाता है, इसलिए तो इसको बंगाल का आतंक कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकारिकी तथा अनुवांशिक रूप से समान जीव को क्या कहते हैं? आकारिकी एवं अनुवांशिक रूप से समान जीव को क्या कहते हैं? तो आकारिकी एवं अनुवांशिक रूप से समान जीव को क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। किसी पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा। ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा। देखते हैं जब नीचे गिर जाता है तो उससे अपस्थानिक कलिकाएं निकलना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सजीव प्रजक प्राणी, विविपेरस, मतलब वैसा जीव जो बच्चे को जन्म देता है उसे सजीव प्रजक प्राणी कहते हैं। इसका राइट आंसर आप लोग लगा लीजिए, क्या होगा? सजीव प्रजक प्राणी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बकरी, गाय, बकरी, कुत्ता इत्यादि सब सजीव प्रजक। लास्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी पादप है, तो वह उभयलिंगी पादप को द्विलिंगी कहा जाता है। तो सरसों, गुड़हल, मक्का, नारियल, ये सब क्या है? उभयलिंगी पादप है। ये सब क्या है? उभयलिंगी पादप है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप आएगी, मास्टर वीडियो, जिसे आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा। अच्छा से पढ़िए, याद कर लीजिए और 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से।